शरणार्थी शिविर में बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। उनके नंगे पैरों के चारों ओर धूल उड़ती है क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी चमकदार मुस्कुराहटें शिविर की कठोर वास्तविकताओं के बिल्कुल विपरीत हैं। खस्ता हाल तंबू परिदृश्य को दर्शाते हैं जो उनकी लचीलापन के मूक गवाह हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी खुशी चमकती है। धूप तंग कक्षा में भर जाती है, धूल को रोशन करती है और बच्चों की पंक्तियों को उनकी किताबों में खो देती है। शिक्षक की आवाज कमरे में गूंजती है, आशा और दृढ़ता की बात करते हुए जुनून से भरी हुई। अंधेरे समय में भी आशा वह प्रकाश है जो हमें राह दिखाता है। दृढ़ता वह शक्ति है जो हमें आगे ले जाती है। लैला अपनी पाठ्यपुस्तक को खाली देखती है। उसका मन एक ऐसे घर के सपनों में खोया हुआ है जिसे वह कभी नहीं जानती। खुले आसमान के नीचे बच्चे स्कूल से घर जाते हैं। उनकी मासूम यात्रा को सैनिकों द्वारा संचालित एक सख्त जांच चौकी पर अचानक रोक दिया जाता है। एक स्पष्ट तनाव हवा भर देता है। बच्चे एकजुट होते हैं, एकता में ताकत पाते हैं। आसन्न उपस्थिति के बावजूद उनकी भावना अटूट रहती है। अपने छोटे से कमरे की धुंधली रोशनी में लैला अपनी मां के बगल में बैठी है। उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। हवा में धूल के कण आलस्य से तैरते हैं। प्रत्येक कण उनके अनिश्चित भविष्य का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। लैला अपनी मां की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। मां, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसकी मां की आंखों में आशा का गहरा कुआं झलकता है। उसकी आवाज एक कोमल आश्वासन है। हमें उम्मीद रखनी होगी लैला, बेहतर दिन जरूर आएंगे। लैला की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। वह हाथ बढ़ाती है और अपनी मां का हाथ पकड़ती है। धुंधली रोशनी में शांत आशा का एक साझा क्षण। धूप में नहाते हुए बच्चों की हंसी जैतून के बाग से गूंजती है। युवा आनंद की एक सिम्फनी। एक बूढ़ा आदमी देखता है। उसका चेहरा जीवन भर की कहानियों से अंकित है। उसकी आंखें सूरज की गर्मी और युवावस्था की खुशी को दर्शाती हैं। वह प्राचीन पेड़ों की ओर इशारा करता है। उसके स्पर्श में एक मौन श्रद्धा है। ये पेड़, वे सिर्फ पेड़ से बढ़कर हैं। वह शुरू करता है। उसकी आवाज धीमी, स्थिर गड़गड़ाहट है। वे हमारी भूमि का हृदय हैं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। वह निष्कर्ष निकालते हैं। उनके शब्द इतिहास की गहरी जड़ों को प्रतिध्वनित करते हैं। अस्पताल के बांझ वातावरण में अहमद आराम कर रहा है। उसका छोटा सा शरीर संघर्ष के दर्दनाक निशान लिए हुए है। लैला प्रवेश करती है। उसकी उज्जवल मुस्कान उदास कमरे में आशा की किरण है। वह अहमद के बिस्तर के पास जाती है। उसके कदम कोमल हैं। उसके हाथों में एक कहानी का वादा लिए हुए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं अहमद, क्या तुम सुनना चाहोगे? लैला ने पूछा। उसकी आवाज नरम और आरामदायक थी। बच्चों की एक भीड़ इकट्ठा होती है। उनके छोटे रूप आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, जो न्याय की मांग करती हैं। उनकी आंखों में एक प्रचंड दृढ़ संकल्प चमकता है। युवा ऊर्जा की एक लहर प्रदर्शन में छा जाती है। प्रत्येक छोटी आवाज शांति के लिए एक गुहार करती है, जो अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। साथ मिलकर वे परिवर्तन के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी सामूहिक भावना अटूट है। संयुक्त राष्ट्र के पवित्र हॉल में एक फिलिस्तीनी प्रतिनिधि खड़ा है, जिसकी आवाज गहन तात्कालिकता के साथ गूंज रही है। वह बच्चों की दुर्दशा के बारे में भावुकता से बात करता है। उसके शब्द उनकी पीड़ा का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। हम आपसे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे बच्चों के दर्द पर आंखें बंद न करें। उनका भविष्य, उनका जीवन दांव पर लगा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कार्रवाई करें, मदद करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमरा राजनयिकों और पर्यवेक्षकों से भरा है। चेहरों का एक सागर जो चिंता और सतर्क कूटनीति का एक जटिल मिश्रण दर्शाता है। वीरान खंडहरों के बीच बच्चों की हंसी की गूंज सन्नाटे को चीरती है, जो लचीलेपन का एक स्पष्ट संगीत है। उनका लापरवाह खेल उनके आसपास की गंभीर वास्तविकता को कम करता है, जो मासूमियत और विनाश का एक मार्मिक विरोधाभास है। उनकी आंखों में मैं खोए हुए बचपन की झलक देखता हूं, जो संघर्ष द्वारा चुराई गई मासूमियत की मार्मिक याद दिलाता है। खंडहर उनकी स्थायी भावना के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं,
जहां निराशा के बीच आशा खिलती है। धुंधली रोशनी वाले प्रार्थना कक्ष में लैला और उसका परिवार इकट्ठा होता है। सामूहिक भक्ति में सिर झुकाए हर कोई माला के मनकों को पकड़े हुए है। उनकी उंगलियां चिकनी सतहों पर नाच रही हैं, क्योंकि शांत प्रार्थनाएं हवा में भर जाती हैं। चेहरे एक साझा आशा से चमकते हैं। प्रत्येक फुसफुसाया हुआ अनुरोध रात में एक प्रकाश स्तंभ है। उनका सामूहिक विश्वास लचीलेपन का एक ताना बाना बुनता है, जो एक उज्जवल कल का मौन वादा है। सीमा पर युवा चेहरे अपने वतन की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखों में वापसी के सपने झलकते हैं। वापसी की लालसा उनके युवा चेहरों पर अंकित हो जाती है, जो उन्हें बांधने वाले संबंधों का प्रमाण है। वे एक बार फिर से अपने पैरों के नीचे परिचित धरती को महसूस करने का सपना देखते हैं। सूर्य की गर्मी उन्हें तरसते हुए लंबी छायाएं डालती है, जो क्षितिज की ओर खिंचती हैं। कला वर्ग में धूप आती है, जिससे बच्चों को रोशनी मिलती है। प्रत्येक बच्चे के सपने उनके कागजों पर जीवंत रंगों में आकार लेते हैं। युवावस्था की आशाएं कल्पना के रंगों से चित्रित होती हैं। एक लड़की मुस्कुराती है। उसकी कलाकृति अनंत संभावनाओं की दुनिया को दर्शाती है। एक और बच्चा सावधानी से रंगों का मिश्रण करता है, जिससे उनकी दृष्टि में गहराई आती है। कला वर्ग युवा सपनों और आकांक्षाओं की एक गैलरी में बदल जाता है। विशाल रात के आकाश के नीचे एक छोटी सी आग टिमटिमाती है, जो बच्चों के चेहरों पर नाचते हुए छाया डालती है। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, कहानियों और धुनों को बुनती हैं, जो शरणार्थी शिविर में गूंजती हैं। हर नोट उनके अतीत का भार वहन करता है, फिर भी उनकी आत्माएं अटूट रहती हैं, आशा के साथ उड़ान भरती हैं। आग के चारों ओर कहानियां सामने आती हैं, हर शब्द में अपनी विरासत का सार संरक्षित करती हैं। लपटें चटकती हैं, ठंडी रात के खिलाफ एक गर्म आलिंगन, क्योंकि उनकी संस्कृति जीवित है। प्रकाश के इस छोटे से घेरे में वे ताकत, लचीलापन और कल के अटूट वादे को पाते हैं। धूप में नहाती लैला अपनी मेज पर बैठी है। भौहों के बीच चिंता का तूफान उमड़ रहा है। प्रत्येक शब्द सावधानी से चुना गया है। एक भारी अपील पृष्ठ पर उकेरी गई है। सूर्य की किरणें खिड़की से आती हैं, धूल के कणों के मौन नृत्य को रोशन करती हैं। लैला की आवाज गूंजती है। शांति में एक गंभीर गुहार गूंजती है। मैं दुनिया के नेताओं से फिलिस्तीनी बच्चों की मदद करने की अपील करता हूं। उसकी कलम जानबूझकर चलती है। हर स्ट्रोक उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। अपने घर के शांत अभयारण्य में लैला का हार्दिक संदेश उड़ान भरता है। खुले आसमान के नीचे बच्चे एक जीवंत शांति मार्च में एकजुट होते हैं। उनके मासूम चेहरे आशा का एक शक्तिशाली संदेश फैला रहे हैं। हर कदम के साथ वे शांति और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। उनकी आवाज एक पीढ़ी के सपने को प्रतिध्वनित करती है। उनकी युवा ऊर्जा सड़कों को परिवर्तन के कैनवास में बदल देती है। सामंजस्य के लिए तरसते हुए एक दुनिया की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करती है। दुनिया देखती है कि ये युवा अधिवक्ता बहादुरी से अपने से बड़े कारण का समर्थन करते हैं। उनकी उपस्थिति प्रकाश की किरण है। अपनी सामूहिक यात्रा में वे एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हैं, जहां शांति बनी रहती है और सभी के लिए न्याय कायम रहता है। सूर्य का प्रकाश प्राचीन जैतून के पेड़ों की पत्तियों से छनकर लैला और अहमद को प्रकाश और छाया के मोज़ेक में रंग देता है। लैला की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ उठती है। उसकी आंखों में एक वादा अंकित है। हम जानते हैं कि संघर्ष लंबा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अहमद लैला की ओर मुड़ता है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह उम्मीद से जवाब देता है। उसकी आवाज सपनों से भरी थी। हम भविष्य की बात करते हैं और एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। प्राचीन जैतून के पेड़ अपनी प्रतिज्ञा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी घुमावदार शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं। एक हल्की हवा उपवन से फुसफुसाती है, अपनी आशाओं और सपनों को अपने पंखों पर ले जाती है।